टेस्ट शीट 21 विषय हिंदी। पहले हम ये गद्यांश पढ़ेंगे, फिर इसमें से हम पूछे गए प्रश्नों के उत्तर ढूंढेंगे। एक दिन गुरुजी कक्षा में पढ़ा रहे थे। तिलक अपने सहपाठी से बातें कर रहे थे। गुरुजी ने उन्हें बातें करते देख लिया और पाठ खत्म होने के बाद उन दोनों को खड़ा करके पाठ के बारे में प्रश्न पूछे। तिलक ने सारे उत्तर बता दिए, परंतु उनका सहपाठी कुछ भी ना बता सका। गुरुजी ने उसे खड़ा रहने की सज़ा दी। सहपाठी को दंड मिलता देख तिलक बोले, गुरुजी, मैं भी बातें कर रहा था। गुरुजी ने हैरान होकर पूछा, फिर तुमने सभी प्रश्नों के सही उत्तर कैसे दे दिए? तिलक बोले, गुरुजी, मुझे केवल एक बार सुनकर ही सारा पाठ याद हो जाता है। गुरुजी तिलक की बात सुनकर खुश हुए, पर समझाते हुए बोले, बेटा, मुझे तुम पर गर्व है, परंतु बुद्धिमान होने का मतलब नहीं कि हम कक्षा में दूसरे विद्यार्थियों की पढ़ाई में बाधा डालें, बल्कि हमें अपनी बुद्धिमानी का प्रयोग सही दिशा में करना चाहिए। यह सुनकर तिलक ने अपनी भूल स्वीकार की और गलती के लिए क्षमा मांगी। ठीक है, इसको पैरे को आप समझ लिया। अब हम इसमें से प्रश्नों के उत्तर ढूंढते हैं। गद्यांश से हमें क्या सीख मिलती है? गद्यांश यानी कि इस पैरे से हमें क्या पता चला है? अपने गुणों का सही दिशा में प्रयोग करना। नंबर 2, अपने गुणों का प्रदर्शन करना। अपने मित्र का साथ देना या दूसरों के काम में बाधा डालना। इसका सही ऑप्शन क्या है? हमें अपने गुणों का सही दिशा में प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। प्रश्न 2, जैसे प्रश्न का प्रश्न होता है, वैसे ही पाठशाला का क्या होगा? यानी कि हमने वचन बदलना है। एक वचन, बहुवचन। ठीक है, एक वस्तु, बहुत सारी वस्तुएं। अब हम पाठशाला का क्या बनाएंगे? पाठशाला या पाठशालें, या नंबर 3 पाठशालाएं, या फिर पाठशाले। नंबर 3 आएगा पाठशालाएं। प्रश्न 3, बुद्धिमान विद्यार्थी को सहपाठियों की पढ़ाई में खाली स्थान करनी चाहिए। ठीक है, इस खाली स्थान में क्या आएगा? बुद्धिमान विद्यार्थी को सहपाठियों की पढ़ाई में बाधा उत्पन्न करनी चाहिए, या सहायता करनी चाहिए, या ईर्ष्या करनी चाहिए, या फिर नकल करनी चाहिए। बाधा उत्पन्न करना यानी कि रुकावट डालना पढ़ाई में। जो बुद्धिमान विद्यार्थी होगा वो क्या करेगा? अपने सहपाठी यानी कि जो उसके साथ पढ़ते हैं उनकी वो सहायता करेगा। इसलिए हम इसका ऑप्शन 2 टिक लगाएंगे। प्रश्न नंबर 4, उत्तर का एक अर्थ जवाब होता है, इसका एक और अर्थ क्या होगा? ठीक है, हम करते हैं ना प्रश्न उत्तर। तो इसमें देखो नीचे आना दिया हुआ है, एक होता है उड़ना, एक है दिशा और एक है पहले। हम पढ़ते हैं ना दिशाएं, उत्तर, दक्षिण, दक्षिण, पूरब, पश्चिम पढ़ते हैं ना। तो इसमें हम उत्तर का एक और मतलब दिशा टिक लगाएंगे। प्रश्न नंबर 5, फिर तुमने सभी प्रश्नों के सही उत्तर कैसे दे दिए? यह शब्द गुरुजी ने कैसे कहे? खुश होकर, नंबर 2 परेशान होकर, नंबर 3 नाराज़ होकर, नंबर 4 हैरान होकर। इस लाइन को हम देखते हैं ऊपर। गुरुजी ने हैरान होकर पूछा। कैसे पूछा? हैरान होकर कि फिर तुमने सभी प्रश्नों के सही उत्तर कैसे दिए? ठीक है, वो हैरान होकर उन्होंने पूछा। इसका नंबर 4 सही आएगा।